हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक जैसे क्वेश्चन लेकर आएंगे और इन सभी क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। अभी देखते हैं वो आंसर क्या आने वाला है। तो आज हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहले क्वेश्चन में हमने लिखा है आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1/1 प्लस अंडर रूट 10x dx। तो जब हम चेक करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन हमें 10x में दिखा तो हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन को कन्वर्ट करके साइन और कॉस में ले आए। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया sin x अपॉन cos x dx। जब हम इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x होल में cos x। तो cos x ऊपर जाकर हो जाएगा अंडर रूट का cos x dx। इतना करने के बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसमें लगाते हैं बाय द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास 0 से लेकर a तक की लिमिट है, fx dx फंक्शन है, तो जहां जहां पर x है वहां पर आप अपर लिमिट माइनस लोअर अपर लिमिट माइनस x कर दीजिए। तो अब हम आ गए प्रॉपर्टी को लेकर i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2। अब हमने लिखा cos पाई बाय 2 माइनस x और नीचे हमने लिखा cos पाई बाय 2 माइनस x और फिर हमने लिखा sin पाई बाय 2 माइनस x। तो जहां जहां पर भी आपको x दिखेगा इट विल रिप्लेस बाय अपर लिमिट माइनस x। जब आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो आपका एक नया इंटीग्रेशन बनकर निकलेगा 0 से पाई बाय 2 cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये जाएगा sin x अपॉन ये हो जाएगा आपका फिर से sin x और ये हो जाएगा आपका cos x। इतना करने के बाद इसको बना दीजिए आप सेकेंड इक्वेशन और इसको बना दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो इक्वेशन को ऐड करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो i प्लस आई हो जाएगा आपका 2i। और जब आप इधर वाली साइड ऐड ऑन करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर आप चेक करेंगे ध्यान से, तो sin x cos x का अंडर रूट है और यहां पर भी अंडर रूट cos x और sin x है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर तो आपका सेम रहने वाला है और ऊपर न्यूमरेटर में आप क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर है cos x और इसका न्यूमरेटर है sin x। तो आप इस पर लिख देंगे cos x प्लस sin x dx। दोनों न्यूमरेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 dx 1 dx। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा x 0 से पाई बाय 2 2i, फिर आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर आपका आ जाएगा पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2i। तो i आ जाएगा आपका पाई बाय 4। तो ये आपका आ गया आंसर। अब पाई बाय 4 जो आपका आंसर आ गया है, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आएगा उसका आंसर भी आपका पाई बाय 4 ही निकल कर आएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये आपके पास आ गया सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 10 की जगह क्या है, cot x है। तो देखिए आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर से इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं। तो ये आ गया आपके पास 0 से पाई बाय 2, ये आ गया आपके पास 1/1 प्लस अंडर रूट। अब cot x क्या होता है, cot x होता है cos x अपॉन sin x। सेम प्रोसीजर से अभी देखा पिछले वाले क्वेश्चन में कि 0 से पाई बाय 2 ये ऊपर आ जाएगा अंडर रूट का sin x और नीचे क्या रहने वाला है अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x dx। अब इस क्वेश्चन को भी वैसे करेंगे। इसको हमने बोल दिया दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन और अब हम इसे आगे बाय प्रॉपर्टी, जो मैंने ऊपर प्रॉपर्टी बताई है, इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे। x को रिप्लेस करने वाले हैं पाई बाय 2 माइनस x से। तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस x अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस x प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस x। इन सभी को लगाने के बाद हमें पता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो जैसे हम बात करेंगे i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट sin 90 माइनस थीटा इज cos x और cos यहां पे भी cos x और ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा इज sin x dx। दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2। सिमिलरली जो हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि 1 को फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। तो ये i प्लस i, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन रूट x के साथ है, साइन cos x के साथ है, तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा रूट साइन x प्लस रूट cos x और डिनोमिनेटर में सेम है डिनोमिनेटर, तो आप इसे लिख सकते हैं रूट cos x रूट साइन x। दोनों एडिशन में है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दोनों को क्या कर दो कैंसिल आउट। तो आपके पास आया 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 1 dx।
उसके बाद आपने बोला आई 2i इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा यहाँ पर, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस 0, और यहां से भी आप सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, पाई बाय 4 आ रही है। ऐसे आपको इतने सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपको फिर पता चलेगा कि उसका आंसर भी आपका पाई बाय 4 ही आएगा अगर आपका फंक्शन 0 से पाई बाय 2 है। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट वाला किया था। आप ध्यान से देखिए, उसमें डिनोमिनेटर में 10 के ऊपर रूट था, इसमें डिनोमिनेटर में 10 के ऊपर रूट नहीं है, बट द थिंग इज सॉल्यूशन इज सेम, सॉल्यूशन पूरा सेम है। आपने इसको कैसे कन्वर्ट किया, tan x को आप क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अब आप इसे एलसीएम ले लीजिए, 1 अपॉन cos x प्लस sin x, और डिनोमिनेटर में क्या है cos x, वो cos x क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो जब cos x ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा cos x dx। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1, फिर आप लगाएंगे वही वाली प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आप उसे क्या कर सकते हैं, 90 माइनस x कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस x अपॉन cos पाई बाय 2 माइनस x प्लस sin पाई बाय 2 माइनस x। अब आपको पता है sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, नहीं पता तो अभी के लिए आप समझिए कि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा होता है आपका sin थीटा। तो ये हो गया sin x, ये हो गया sin x, और ये हो गया cos x। अभी तक मैं आपको पिछले में बताता हुआ आ रहा था कि क्या होता है। चलते हैं आगे की तरफ, इसको हमने बोल दिया सेकंड इक्वेशन। अब वही है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई आपका क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। लिमिट दोनों की सेम है, 0 से पाई बाय 2। अब इसका न्यूमरेटर है cos x, इसका न्यूमरेटर है sin x, तो आप लिख सकते हैं sin x प्लस cos x। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आप इसे लिख सकते हैं sin x प्लस cos x dx। आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो फिर से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 dx, और इसका आंसर फिर से आपका पाई बाय 4 ही आएगा। तो आप इसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर सेम आते हैं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं जिसका आंसर पाई बाय 4 आता है। आगे की तरफ चलते हैं, मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब आपके सामने मैं फोर्थ क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, इस क्वेश्चन में है कि नीचे भी आपका √10x है और ऊपर भी √10x है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को वही सेम अप्रोच से स्टार्ट करना है। आपने लिखा 0 से पाई बाय 2, √10x की जगह आप लिख सकते हैं रूट sin x अपॉन रूट cos x। इतना करने के बाद आप नीचे आ जाइए, दिस इज 1 प्लस अंडर रूट sin x अपॉन अंडर रूट cos x। इतना करने के बाद आप नीचे जैसे ही एलसीएम लेंगे तो आपको पता चलेगा हमने जो प्रीवियस ईयर में अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है वही पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। मैंने यहां पर लिखा अंडर रूट sin x अपॉन cos x, और यहां पर मैंने लिखा cos x प्लस अंडर रूट sin x अपॉन अंडर रूट cos x dx। तो cos x से √x cos x से √x cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपका पैटर्न बनकर आ रहा है वो आ रहा है 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट sin x अपॉन अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x। तो ये वाली जो आपके बन रहे हैं फॉर्म, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का फॉर्म बनकर तैयार हो गया है तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपका आंसर क्या आने वाला है, पाई बाय 4 आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपका होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करिएगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। अब आप थोड़ी सी नोटिस करिए कि आपने अभी एक क्वेश्चन देखा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा 0 से पाई बाय 4 की लिमिट थी 1 अपॉन 1 प्लस 10x, तो इसका आंसर भी क्या आया, पाई बाय 4 आ गया। आपने एक और क्वेश्चन देखा 0 से लेकर पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x, तो इसका आंसर भी आपका पाई बाय 4 आ गया। ऐसे ही आपने क्वेश्चन देखा 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट cot x, तो इसका आंसर भी आपका पाई बाय 4 आ गया। ये सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे वर्क करते हैं और सबकी प्रॉपर्टी सेम है और सबके आंसर भी सेम आ रहे हैं। तो क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन को कोशिश करना है साइन और कॉस के टर्म में ले आओ, आराम से प्रॉपर्टी लगाओ और आंसर निकाल लो। एग्जाम में 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा।
तो आपने अगर यहां तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिएगा और उन लोगों तक शेयर करिएगा जिसको इंटीग्रेशन की जरूरत है। थैंक यू।